हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 की अंतिम प्रश्नावली करेंगे। चैप्टर का नाम संभावनाओं का गणित, प्रायिकता का परिचय। तो प्रायिकता की हमने 7.1 से 7.4 तक प्रश्नावली कर ली है। आज उसकी अंतिम प्रश्नावली। तो इसके अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान भरने हैं हमें। फर्स्ट पार्ट, असंभव घटना की प्रायिकता। ये हमने पहली प्रश्नावली में किया था कि असंभव घटना, एक स्केल जो हमारा था असंभव घटना, और सबसे लास्ट में था निश्चित घटना। एक स्केल हमने किया था कि शुरुआत थी हमारी असंभव घटना से, जिसकी प्रायिकता होती है 0, और गए थे हम 1 तक। एक जो थी हमारी वो थी निश्चित घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो 0 है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। उसके बाद सेकंड पार्ट, एक यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को खलिस्तान कहा जाता है। भाई कोई प्रयोग किया, उसके सभी परिणामों को हमने क्या बोला था? प्रतिदर्श समष्टि बोला था, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं इंग्लिश में। प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हमने एस से डिनोट किया था, सैंपल स्पेस। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट, एक निश्चित ही घटित होने वाली घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है कि वो तो पक्का घटित हो गई होगी, उसकी प्रायिकता 1 है। फोर्थ पार्ट, निष्पक्ष सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। सिक्का उछालने पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। तो दोनों की प्रायिकता जो थी हमारी वो 1/2 है, 1/2 या 0.5। तो दोनों ही हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ही है। उसमें यह कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में 15 विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है, और आवर्ती या सापेक्षिक आवर्ती। अब यहां पे आ जाएगा हमारा सापेक्ष आवर्ती, कि जो उसकी सापेक्ष आवर्ती है वो क्या होगी। अब जो सापेक्ष आवर्ती या सापेक्षिक आवर्ती होती है वो एक किस्म से प्रायिकता की जैसी होती है। प्रायिकता हमारी 2 प्रकार की थी, एक थी प्रायोगिक प्रायिकता और एक थी सैद्धांतिक प्रायिकता। तो ये जो सापेक्षिक आवर्ती है वो प्रायोगिक प्रायिकता के जैसी है, जिसमें जो एक्चुअल डाटा होता है वो करते हैं। भाई 50 में से 15 विद्यार्थियों को फुटबॉल पसंद है, तो जो इसकी प्रायिकता होगी, प्रायोगिक प्रायिकता वो हो जाएगी 15/50। भाई जो हमारा परिणाम आया बटे कुल परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सापेक्षिक आवर्ती, और यहाँ हो जाएगा 15/50। तो काटेंगे इसको, 5 दिए 15 और 5 दाए 10, 3/10। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या 3/10 को पॉइंटों में लिख सकते हैं हम इसको, 0.3। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस प्रयोग के संप्रायिक परिणाम है? संप्रायिक समान परिणाम है, जो भी हमारे आउटकम होंगे, जो जो आ सकता है उन सभी के आने की चांस बराबर है। जिसके अंदर पहला पार्ट है, एक चालक कार को चालू करने का प्रयास कर रहा है, कार चालू होती है या नहीं होती है। तो ये हमारा संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार पे डिपेंड करता है कि कार कैसी होगी। कार की बैटरी कैसी है, कार का इंजन, कार में फ्यूल है या नहीं है, अगर कार खराब है या कार नहीं है, तो उन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये तो नहीं है कि भाई चालू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर कार नहीं होगी तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, एक बार में चालू हो जाएगी, उसके चांस बहुत ज्यादा है। अगर कार पुरानी होगी तो वो उसके चालू होने के चांस कम है। तो ये हमारी जो है वो संप्रायिक घटना नहीं है। तो पहले का आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का संप्रायिक नहीं है।
क्यों नहीं है, रीजन इसका? कार का चालू होना या न होना कार की आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्थिति मतलब कि उसका इंजन, उसकी बैटरी या ईंधन पर निर्भर करता है। और अगर कार नहीं है तो चालू होने की संभावना ज्यादा है। यदि कार नहीं है तो चालू होने की संभावना अधिक है। अगर कार पुरानी है तो एक बार में चालू होने की संभावना कम है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, निष्पक्ष सिक्का एक बार उछालना। एक बार सिक्के को उछाला गया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों की संभावना बराबर है। ये तो नहीं है कि हेड के चांस ज्यादा हो जाए या टेल के चांस ज्यादा हो जाए। सिक्का जैसा मर्जी हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, तो वो किसी भी बाहरी कारक पर भी डिपेंड नहीं करता। तो दोनों की संभावना बराबर है, इसलिए ये होगी हमारी सांप्रायिक घटना। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना क्यों है? सिक्के को उछालने पर हेड और टेल, या चित और पट भी लिख सकते हो, दोनों के आने की संभावना समान है। और संभावना कितनी है? वो संभावना हमारी 1/2 है कि दोनों के चांस कितने हैं? 50-50 चांस है दोनों के आने के। उसके बाद थर्ड पार्ट है निष्पक्ष षटफलकीय पासा फेंकना। तो पासा फेंकेंगे, पासे पर 6 संख्याएं हैं 1 से लेकर 6 तक, तो 6 के 6 के चांस बराबर है। सभी की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। ये तो नहीं है कि एक ज्यादा बार आ जाएगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारा हो गया सांप्रायिक घटना। पासे पर कोई भी संख्या आने की प्रायिकता समान है, जो कि 1/6 है। इसलिए क्या होगा? पासे को उछालना एक सांप्रायिक घटना है। इसके जो परिणाम होंगे वो सांप्रायिक होंगे। फोर्थ पार्ट है एक थैली में यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकालना जिसके अंदर 3 लाल कंचे और 7 नीले कंचे हैं। तो ये हमारी सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि जो कंचे ज्यादा है उनके आने के चांस ज्यादा होंगे, जो कंचे कम है उनके आने के चांस कम होंगे। और प्रायिकता की बात करें तो टोटल 10 कंचे हैं, लाल कंचे आने की प्रायिकता 3/10 और 7 कंचे आने की प्रायिकता 7/10। तो ये घटना हमारी सांप्रायिक नहीं है। अगर बराबर कंचे होते फिर सांप्रायिक होती। तो ये भी हमारी सांप्रायिक घटना नहीं। इसका रीजन लिख देंगे
कि नीले कंचे ज्यादा है, नीले कंचे 7 है, इसलिए नीले कंचे आने की प्रायिकता लाल कंचे की तुलना में अधिक है। जो ज्यादा चीज होगी उसके आने के चांस ज्यादा होंगे, जो कम चीज होगी उसके आने के चांस कम होंगे। 5वां पार्ट है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, यह एक लड़का है या लड़की है। तो इसमें भी दोनों के परिणाम बराबर है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों के चांस बराबर है। तो लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो भी हमारे पास सांप्रदायिक घटना होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सांप्रदायिक घटना, क्योंकि दोनों परिणाम के चांस बराबर है या संभावना बराबर है। तो दोनों परिणाम की संभावना बराबर है, क्योंकि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, यानी सैंपल स्पेस लिखिए और प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, एक ही समय पर 2 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला काम तो इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, सैंपल स्पेस। तो इसका अब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जो घटना हमारी, तो प्रतिदर्श समष्टि जो हो जाएगा यानी कि S, हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो कुल परिणाम जो हो गए इसके वो हो गए 4। तो यहां लिख देंगे हम कुल परिणाम इसके अंदर हो गए 4। अब जो घटना दी है वो है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित का मतलब है भाई एक तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकता है, एक से ज्यादा मतलब 2 आ सकते हैं। तो कम से कम एक चित वाले परिणाम। अब एक चित हमारा है हेड पे, HT पे और TH पे, और कम से कम ये तो एक हो गया। कम से कम एक का मतलब एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो 2 भी आ सकते हैं हमारे। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा H और H। तो इसके हमारे कुल परिणाम हो गए 3। तो ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि थी, हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये कुल परिणाम 4 है, इसके परिणाम 3 है, इनको हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए इवेंट के 3। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 हैं और कुल परिणाम हमारे 4 है। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। पॉइंटों में निकाल सकते हैं, 0.75 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है 10 सर्वसम पत्ते 1 से 10 तक संख्याकित करके एक बक्से में रखे गए हैं। भाई 10 पत्ते हैं जिनके ऊपर 1 से 10 तक की संख्या लिख दी और उनको एक बक्से में रख दिया। एक पत्ता निकाला गया। एक सम संख्या वाले पत्ते के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल पत्ते हैं 10, यानी कुल संख्या होगी 10 हमारा, तो प्रति 10 समष्टि जो हो जाएगा यानी कि S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल परिणाम हो गए इसके 10। उसके बाद एक सम संख्या वाले पत्ते, सम संख्या वाले कितने पत्ते हैं? सम संख्या वाले पत्ते हैं, सम संख्या होते हैं जो 2 से भाग हो जाए, 2 4 6 8 और 10। 5 पत्ते हैं सम संख्या वाले पत्ते। सम संख्या वाले पत्ते तो ये है 2 4 6 8 और 10। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 8। अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 5। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता सम संख्या वाले पत्ते की यानी कि 5/10 हो जाएगी हमारी। काटेंगे तो हमारा 1/2 आ गया या 0.5। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। पार्ट नंबर 3, एक पासा एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो हो गए 6। 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो पहला काम तो हो गया हमारा प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम हो गए हमारे 6। छह संख्या आ सकती है तो कुल परिणाम हो गए 6। उसके बाद इन्होंने बोला, इवेंट बोली 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या हमारी 2 है इसके अंदर, एक तो 5 और एक 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 2। तो प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या आने की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे 2 है, कुल परिणाम 6 है। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इसका आंसर हो गया। पॉइंटों में निकालेंगे तो 0.3333 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4, एक थैले में 3 लाल गेंदे, 2 नीली गेंदे और एक हरी गेंद है। तो कुल गेंद होगी 3 और 2 5 और एक 6। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल नहीं होगी? तो कुल परिणाम तो हो गए हमारे 6। 3 लाल गेंद है, 2 नीली गेंद है और एक हरी गेंद है। तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, अब 3 लाल गेंद है तो तीनों लाल गेंद को हम अलग अलग नाम दे लेंगे ताकि हम प्रतिदर्श समष्टि लिख सके, सैंपल स्पेस लिख सके। सैंपल स्पेस में सेम चीज नहीं लिख सकते हम कि हम आर 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 लिख दे, क्योंकि वो एक समुच्चय है और समुच्चय के अंदर सेम चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो गेंदे हैं उनको नाम दे लेंगे। 3 लाल गेंद है तो R1 R2 R3, नीली गेंद है तो B1 B2 और हरी गेंद है तो H, क्योंकि वो एक ही है हमारी। तो
लाल गेंदें हमारी हम मान लेते हैं R1, R2, R3। नीली गेंदें हम मान लेते हैं B1 और B2 कि B1 पहली ब्लू गेंद, B2 दूसरी ब्लू गेंद। और हरी गेंद को मान लेते हैं G मान लो या G1 मान लो, चलो G1 मान लेते हैं। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा यानी कि सैंपल स्पेस R1, R2, R3, B1, B2 और G1। तो कुल परिणाम हो गए 3 और 3 6। कुल गेंदें है वो 6 है, तो कुल परिणाम तो पहले भी 6 ही रहने थे और अब भी हमारे 6 ही है। उसके बाद हमें प्रायिकता निकालनी है कि वह गेंद लाल नहीं होगी। लाल ऐसी कितनी गेंद है जो लाल नहीं है? ऐसी हमारे पास 1 2 3 गेंदें हैं जो लाल नहीं है। तो कुल गेंदें तो हमारी है 6। जो गेंदें लाल नहीं है तो वो हमारे पास है 2 तो ब्लू और 1 ग्रीन। नीली गेंद जमा हरी गेंद, तो 2 जमा 1 यानी कि 3 गेंद ऐसी है जो लाल नहीं है। 6 में से 3 गेंद जो लाल नहीं है और 3 गेंद है जो लाल है। तो प्रायिकता निकालनी है हमें इसी की। प्रायिकता है लाल गेंद न होने की। तो जो गेंदें लाल नहीं है बटे कुल गेंदें। तो लाल गेंदें नहीं है ऐसी 3 है और कुल गेंदें है 6। तो काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 या 0.5। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 चित आने की प्रायिकता क्या है? भाई 2 ही चित आने चाहिए, 2 ही हेड आने चाहिए। तो पहला तो समष्टि सैंपल स्पेस निकालेंगे इसका, प्रतिदर्श समष्टि S। अब 3 सिक्के एक बार उछालेंगे, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? हो सकता है तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 पे हेड 1 पे टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड टेल हेड हेड। उसके बाद टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। और एक परिणाम हमारा बनेगा टेल टेल और टेल। तो कुल जो परिणाम बनेंगे इसके अंदर वो 8 बनेंगे। 2 की पावर में चलता है ये। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तब हमारे 2 परिणाम होते हैं। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 की पावर 2 4 परिणाम। जब 3 सिक्कों को उछालेंगे 2 की पावर 3 8 परिणाम होंगे हमारे। तो कुल परिणाम होंगे हमारे 8। ठीक 2 चित कितनों पे आए हुए हैं? इस पे और इस पे। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तो कुल परिणाम हो गए इसके अंदर 8। ठीक 2 चित हमारे हैं हेड हेड टेल टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या फिर हम सीधा लिख देंगे
3/8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। एक थैली में 3 टॉफियां हैं, स्ट्रॉबेरी, नींबू और पुदीना। एक टॉफी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। स्ट्रॉबेरी टॉफी निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अब 3 टॉफियां है, एक ही स्ट्रॉबेरी है, एक ही नींबू है और एक ही पुदीना है। तो कुल टॉफी तो हो गई 3। स्ट्रॉबेरी 1, नींबू 1 और पुदीना 1। तो कुल टॉफियां तो हो गई 3। अब इन्होंने बोला कि स्ट्रॉबेरी टॉफी निकालने की प्रायिकता, स्ट्रॉबेरी टॉफी एक ही है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? स्ट्रॉबेरी टॉफी की, स्ट्रॉबेरी टॉफी की संख्या बटे कुल टॉफियों की संख्या। तो स्ट्रॉबेरी टॉफी 1 थी, कुल टॉफियां 3 थी, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। यही इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे के पास 2 कमीजें हैं, एक लाल रंग की और एक नीले रंग की, और 3 प्रकार की पतलून है, जीन्स, खाकी और शॉर्ट्स। एक कमीज और एक पतलून मिलकर बनने वाली पोशाक के सभी संभव संयोजनों को सूचीबद्ध कीजिए। अपने उत्तर को सारणी रूप में प्रस्तुत कीजिए। भाई जितने भी जो हमारे संभव परिणाम होंगे उन सभी को हमें सारणी के रूप में लिखना है। तो पहले है इसमें कमीजें, और पतलून, उसके बाद क्या करना है, इनका संयोजन। भाई क्या क्या बन सकता है? तो ये कर लेंगे हम इसको। तो उसके पास 2 प्रकार की कमीजें है। कमीजें एक लाल है एक नीली है। तो हो सकता वो लाल कमीज के साथ जीन्स पहन ले, तो उसका संयोजन बन जाएगा लाल कमीज और पतलून है उसकी जीन्स। एक हो सकता है वो लाल कमीज के साथ खाकी पहन ले, तो लाल कमीज और खाकी पतलून। हो सकता है वो लाल कमीज के साथ शॉर्ट्स पहन ले, तो संयोजन हो गया लाल कमीज और शॉर्ट्स। अब उसके बाद एक और कमीज है, वो नीले कलर की कमीज है। तो नीले कलर की कमीज के साथ वही सेम 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। वो नीले कलर की कमीज के साथ जीन्स पहन सकता है, तो नीली कमीज और जीन्स। हो सकता है वो नीली कमीज के साथ खाकी पहन ले, तो नीली कमीज के साथ खाकी पतलून हो गई उसकी। और एक रह गया हमारा कि वो नीली कमीज के साथ
शॉर्ट्स पहन ले। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया उसका नीली कमीज और शॉर्ट्स। यही हमारा क्वेश्चन था बस कि भाई उसके पास 2 प्रकार की कमीजें हैं और 3 प्रकार की पतलून है। तो एक तो बात होगी 2 कमीजें और 3 पतलून, टोटल 2 या 6, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 6 कॉम्बिनेशन ये होंगे कि लाल कमीज के साथ वो जींस पहन सकता है, लाल कमीज के साथ वो खाकी पतलून पहन सकता है, लाल कमीज के साथ वो शॉर्ट्स पहन सकता है, नीली कमीज के साथ वो जीन्स पहन सकता है, नीली कमीज के साथ वो खाकी पतलून पहन सकता है और नीली कमीज के साथ वो शॉर्ट्स पहन सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक टायर कंपनी 1000 मामलों में प्रतिस्थापन से पूर्व दूरियों को अभिलेखित करती है। भाई 1000 मामले उसने देखे, रिप्लेसमेंट करने हैं टायर के, उससे पहले देखा कितनी दूरी तय करी। तो 4000 से जो कम थे ऐसे 20 मामले आए जिनके अंदर दूरी 4000 किलोमीटर से कम थी। जिनकी दूरी 4001 से लेकर 9000 किलोमीटर के बीच में थी ऐसे मामले 210 आए, और जिनकी दूरी 9001 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच में थी ऐसे मामले 325 आए, और 14000 से जो अधिक किलोमीटर की दूरी थी ऐसे मामले 445 आए। उसका तो क्वेश्चन पूछा है यादृच्छिक चयनित टायर की आयु की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब दूरी 4000 किलोमीटर से कम हो। तो 4000 किलोमीटर से कम है ऐसे केस हमारे 20 हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 20/1000। दूसरा केस हमारा 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच, 4000 से 9000 तो ये हो गया, 9000 से 14000 ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा उसको 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। और तीसरा पार्ट है 14000 किलोमीटर से अधिक, तो 14000 किलोमीटर से अधिक 445 मामले हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 445/1000। तो इसको लिख देंगे अब हम सॉल्यूशन। तो कुल मामले तो सभी में सेम है भाई, कुल मामले जो है वो 1000 ही है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 4000 किलोमीटर से कम, ऐसे कितने मामले हैं जो 4000 किलोमीटर से कम है। ऐसे मामले जहां टायरों की आयु 4000 किलोमीटर से कम है, ऐसे मामले है 20, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 20 बटे कुल परिणाम 1000। टायर की आयु 4000 किलोमीटर से कम, तो 20/1000। जीरो कैंसिल होगी हमारी, 2 जीरो है तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0.02। यही इसका आंसर हो गया, या 1/50। सेकंड पार्ट 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में हो टायर की आयु, तो ऐसे मामले जहां टायर की आयु 4000 से 14000 किलोमीटर के मध्य हो, तो ऐसे मामले हो जाएंगे 210 और 325। 210 प्लस 325 टोटल हो गया हमारा ये 535, तो प्रायिकता हो जाएगी 535 बटा कुल मामले है 1000। 3 जीरो है, पॉइंट लगाएंगे तो 0.535। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया।
उसके बाद थर्ड पार्ट है 14,000 किलोमीटर से अधिक हो, तो ऐसे मामले हैं 445। मामलों की संख्या जहां टायर की आयु 14,000 किलोमीटर से अधिक हो, ऐसे मामले हैं 445। तो प्रायिकता हो जाएगी 445 बटे कुल मामले हैं 1000। पॉइंटों में निकालेंगे 3 जीरो है तो 0.445, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पीस PEACE शब्द के अक्षरों को पत्तों पर लिखा गया है। लीला बिना देखे एक पत्ता निकालती है, इसके P, E या C होने की प्रायिकता क्या है? और सेकंड पार्ट, इसके E न होने की प्रायिकता क्या है? तो पीस शब्द के अंदर टोटल 5 अक्षर है, P, E, A, C और E। E 2 बार है, बाकी सभी 1 बार है। तो कुल परिणाम तो हो गए हमारे 5, कुल अक्षर जो हो गए वो 5 हो गए। तो कुल अक्षर या कुल परिणाम कुछ भी लिख दो यहां पर, वो हो गए 5। ये 5 पत्ते थे, उन पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि इसके P, E या C होने की प्रायिकता, भाई या तो पत्ते पर P लिखा हो, P हमारा 1 बार है, या हमारा E लिखा हो, E हमारा 2 बार है, या फिर C लिखा हो तो C हमारा 1 बार है। तो 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 पत्ते होंगे जिन पर P, E या C आएगा। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 4 और प्रायिकता हो जाएगी हमारी 4/5। तो पत्तों की संख्या जिन पर P, E या C लिखा हो, तो ऐसे पत्ते हैं 4 हमारे, एक P का, 2 E के और एक C का, तो 4 होंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस केस में? अनुकूल परिणाम हो गए 4, कुल परिणाम हो गए 5। 4/5 पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 5 × 48 0.8। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इसके E न होने की प्रायिकता, भाई E ना हो बाकी कुछ भी हो, तो E वाले हमारे 2 है तो बाकी बच गए 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/5। तो पत्तों की संख्या जिन पर E नहीं लिखा हो, तो ऐसे पत्ते हैं 3, ये नहीं है और ये नहीं है, बाकी 3 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/5। पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 0.6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो अंतिम प्रश्नावली के 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।